भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, इसकी चिंता समाजवादी लोग नहीं कर रहे हैं। समाजवादी लोग इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है वो जनता तक पहुंचाएं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लूटा गया है, कोई जिला नहीं बचा जहां से खबरें ना आ रही हों। फतेहपुर जिले में उन्हीं के पदाधिकारी, उन्हीं के नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं। और आरोप कोई छोटा मोटा नहीं लग रहा है। आरोप ये लग रहा है कि जिन पे कोई जमीन नहीं थी खेती के लिए, उन पे कई सौ बीघा जमीन आ गई है। जेवी मशीन खरीद ली है, जेसीबी, डंपर खरीद लिए हैं, ट्रक खरीद लिए हैं। जो जमीनें विवादित थीं वो कब्जा कर लिया है। तालाब की जमीनें कब्जा कर ली हैं। अगर एक जिले में भारतीय जनता पार्टी के सब नेता भूमाफिया बन गए हों, और हम और आप लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं बैठ करके कि अयोध्या में सबसे ज्यादा जमीनों का अगर किसी ने कब्जा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने देखा कि कहां अयोध्या की एक महिला जो नौकरी की तलाश में और अपने इंटरव्यू के लिए वाराणसी गई, और जब लखनऊ आई तो यहीं पर उसके साथ क्या क्या हुआ, बलात्कार हुआ, उसकी जान ले ली गई। सरकार कानून व्यवस्था में काम नहीं कर रही है। ये कह देना कि इनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी, तो फिर इसका मतलब यह है कि जो पहले इनकाउंटर हुए थे उसके बाद तो कोई आपराधिक घटना उत्तर प्रदेश में नहीं होनी चाहिए थी। जो पुलिसिंग है, पुलिसिंग नहीं हो रही। और पुलिसिंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी सब लूट में लगे हैं। क्या आप और हम लोग नहीं जानते कि आईएएस फरार है, अंडरग्राउंड है आईएएस। और सुनने में आ रहा है कि जो सीएम ऑफिस है या सीएम आवास है, वहीं पर वो अधिकारी छिपा हुआ है। और क्या आरोप है उसके ऊपर? अगर हम आपकी खबरों को सही माने, जो खबरें आपने बताई हैं, दिखाई हैं, और जो सोशल मीडिया पे आया है कि 700 बीघा जमीन, कई मकान, कई प्लॉट। और याद रखना, जो अधिकारी अच्छी पोस्टिंग पाता है तभी अच्छी पोस्टिंग पाता है जब मुख्यमंत्री का खास होता है। और मुख्यमंत्री जी का खास होने के कई रिश्ते हैं उस अधिकारी के, कई रिश्ते हैं, वो करीब के रिश्ते हैं। इसकी वजह से खासम खास थे। और उसका परिणाम क्या हुआ? निवेश के बहाने अपना निवेश चला रहे थे। और याद रखना, ये कमीशन का झगड़ा नहीं था, ये बंटवारे का झगड़ा था। सरकार को पता ही नहीं कि कब से बंटवारा हो रहा था सही सलामत, किसको ज्यादा मिले, किसको कम मिले। और लखनऊ में केवल एक अधिकारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लोग, आप जानकारी कर लें, मोहनलालगंज तहसील, सरोजनी नगर तहसील, हमारे नेता भी होंगे यहां पर मौजूद, उन तहसीलों के सबसे ज्यादा जमीनें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जा की हैं और भूमाफिया बनकर के आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सेवक लोग नहीं हैं, वो भूमाफिया हैं। आगरा में उन्हीं का विधायक क्या आरोप लगा रहा है, गाजियाबाद में उन्हीं का विधायक सोचिए क्या आरोप लगा रहा है खुलेआम। और कह रहा है कि अगर दूध पिया हो, पता नहीं किसके दूध पीने की बात कर रहे हैं, किसने किसका पिया दूध। सोचिए आप, ये हालत उत्तर प्रदेश की। और अधिकारी, सरकार मिलकर के जनता को लूट रही है। रात ही में अयोध्या का मुझे जानकारी मिली कि एक एसडीएम शिवम यादव पे लगातार दबाव बना रहा था। लगातार एसडीएम गाली गलौज कर रहा था और दबाव इस बात का बना रहा कि पैसे दो उसको, पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे पे कार्रवाई हो जाएगी। और सुनने में आ रहा है कि उस एसडीएम ने इतना परेशान किया कि उसके बाल तक कटवा दिए सर के, और अब उसकी जान चली गई है। कौन है इसके लिए दोषी? ये सरकार में बैठे हुए लोग करप्ट हैं, जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे करप्शन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ये एग्जाम्पल कम है? ये एग्जाम्पल कम है क्या?